विकास की हम बात बार बार कर रहे हैं, विकास यात्रा की, क्या उस विकास यात्रा की तरफ आगे बढ़ा है मेरठ? जैसे समाजवादी पार्टी कहती है कि आगे नहीं, प्रदेश पीछे की तरफ गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की आप बात करें, जहां तक हाँ। उन्होंने विकास किया, कब्रिस्तान का विकास किया, उन्होंने मस्जिदें बनवाई, कब्रिस्तान बनवाए, उन्होंने एक विशेष वर्ग का विकास किया, गुंडागर्दी का विकास किया। उनके समय में आप विकास की बात कर रहे हैं, उनके समय में तो हम 1 किलोमीटर जाना होता तो 1 किलोमीटर में 1 घंटे लगते थे चलने के लिए, इतने गड्ढे सड़कों में भरे हुए थे। उन्होंने विकास एक वर्ग का किया, बाकी पे तो गोलियां चले। आज राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उस समय भी समाजवादी के ही मुख्य नेता थे मुलायम सिंह, जिन्होंने हिंदुओं पे गोली चलाई थी। आज वो राम मंदिर के विकास की बात कर रहे हैं। आज योगी जी ने विकास किया तो सभी धर्मों का विकास किया है। आज किसी को मेडिसिन की आवश्यकता है तो कॉल करते हैं, तुरंत एम्बुलेंस उनके घर आती है। आज विकास हो रहा है तो सभी का हो रहा है, व्यापारियों का हो रहा है, शिक्षकों का हो रहा है, चारों तरफ विकास ही विकास है। क्या युवा का विकास हो रहा है? जिस युवा को सड़कों पर लाने की बात हो रही है, कह रहे समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं क्रांति एक आई है दिल्ली में जंतर मंतर पर, एक क्रांति अब यूपी में आएगी, बाबा अब इस बार सत्ता से जाने वाले हैं। जंतर मंतर पे जो लोग गए, आपने देखा होगा, उनकी रीलें आ रही हैं, कैसा अभद्र व्यवहार। वो क्या आपको कहीं से लग रहे हैं वो छात्र थे? सारे गुंडे इन्होंने ऑब्लाइज करके वहां भेजे हुए थे। कोई गुंडों की रील देखिए ना, उनके पास पढ़े लिखों के शब्द थे बोलने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां से गाली बक रहे हैं, क्या शोभायमान है? माननीय वो प्रधानमंत्री जी की 13वीं मना रही है कन्या, उस पे ये शोभायमान है? उसी छात्रों को लेकर वो यहाँ आना चाहते हैं। तो यूपी में छात्र डंडा लेकर छात्र तैयार है, सरकार तो बाद में। ये सब छात्र खड़े हैं, उन छात्रों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। विकास की बात कर रहे हैं, विकास तो उन्होंने अपने परिवार का किया। उन्होंने कब्रिस्तान का विकास किया। कभी मंदिर की तरफ मत्था टेकने नहीं जाते थे लोग, टोपी लगा के घूमते थे। आज राम मंदिर की बात कर रहे हैं। आज उन्हें राम मंदिर क्यों याद आया? जब हिंदू जग गए, योगी जी ने हिंदुओं को जगा दिया, आज उन्हें राम मंदिर याद आ गया। इससे पहले क्यों नहीं आया? तो उनके पिताजी ने जब हिंदुओं पे गोली चलाई थी उस समय कहाँ थे? आज डिम्पल यादव जी वहां जा रही हैं, उनके परिवार के देखिए, अपने परिवार का उन्होंने विकास किया। आज क्यों नहीं मनाते? वो वार्षिक उत्सव मनाते थे, कहाँ मनाते थे वो? आज कहाँ गया सफाई महोत्सव जी के बर्थडे पर? आज कहाँ गया वो सफाई? हाँ, आज क्यों नहीं मना रहे? हिम्मत तो करिए, आज तो नचाइए ना। वहाँ नाच होता था। हाँ, आज क्यों आ रहे मत्था टेकने मंदिर में? हाँ। आज आज तो देश का योगी जी युवा लोगों का आज का एंटरटेनमेंट देश तो का छीन युवा लिए। आज का युवा देश का युवा गोवा नहीं जाता, हाँ, राम मंदिर दर्शन करने जाता है। हाँ, और हमारे यूपी में दूसरा स्थान बना काशी विश्वनाथ जी, वहां दर्शन करने जाता है। आज हाँ, का युवा धर्म से जुड़ गया है हाँ, और धर्म ही इसको हाँ। चलाता है, शास्त्र के आधार मगर पर। इस प्रदेश में युवा वाला विजन नहीं है ना, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर है। बार बार इनके समर्थक इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं इस देश में विजन दो ही लोगों के पास है, या तो अखिलेश के पास या तो राहुल जी के पास। यार वो दो पीछे इतने चुनाव लड़ चुके, हाँ, उनके साथ युवा होता तो यही स्थिति होती उनकी। हम्म, शून्य पे आते, 100 से शून्य पे आए हैं। हम्म। राहुल जी के साथ अगर जनता होती तो चुनाव जीतते नहीं। नहीं, लोकसभा में तो कमाल कर दिया था ना कहा राहुल जी ने क्या कमाल किया है? समाजवादी पार्टी और सौ लोग। यार, हाँ। राहुल जी ने कहाँ से कमाल किया लोकसभा में? वो तो ऊपर से नीचे आए हैं। यूथ है हमारे साथ, आप लोग युवा हैं, बार बार युवाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ये कहने का प्रयास करे कि युवा जो है बड़ा परेशान है, प्रदेश की स्थिति नहीं सही है। अगर मैं आपसे बात करूं, मेरठ में युवाओं की स्थिति में बदलाव हुआ या युवा जो है विनाश की तरफ गया? नहीं जी, बढ़ाव तो पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले के समय में हमारे यूपी में हाँ, बिजली 4-4 5-5 घंटे आती थी दिन की बस। आज हाँ, के समय में बिजली दिन में 24-24 घंटे आ रही है। जो पहले कहते हैं पहले बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती, भाई बच्चों के घर में बिजली नहीं है, युवा पढ़ नहीं पा रहा है। आज के समय में युवा 24-24 घंटे कभी बैठ के पढ़ सकता है। आपके घर में पूरे 24 घंटे बिजली आ रही है, आप कहीं बैठ के पढ़ सकते हैं। आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, पहले से गुंडागर्दी थी, बच्चे कहीं बाहर नहीं जा पाते थे, कई स्थान को दूसरे शहर जाना है तो उसको 10 बार सोचना पड़ता था कि हम बाहर जाएँ तो हम लोग वहाँ पे सुरक्षित है उस रास्ते में जाते वक़्त या फिर नहीं। अब के समय में आप कहीं भी अपना टू व्हीलर लेके निकल सकते हैं, अपनी बहन, बेटी, माँ किसी को पीछे बैठा के कहीं भी निकल सकते हैं। ना तो कोई गुंडा राज है, ना कहीं पे कुछ उल्टा-सीधा हो रहा है। हम अपना कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं, कहीं से कैसे भी आ सकते हैं, आज के समय पे। आप मानते हैं युवा मित्र जो आह्वान किया गया जंतर मंतर से कि युवा बड़ा परेशान है, उन्होंने कहा कि अब यूपी आ रहा है, अब युवा हमारे साथ आएगा, युवा जाएगा क्या उनके साथ? उनके साथ कोई भी युवा नहीं जाने वाला है। युवा सारा का सारा योगी सरकार में है, अपना योगी सरकार के उसमें है। और हमारा एक ही लक्ष्य युवा का राम राज्य, हम राम राज्य चाहते हैं। वहाँ सीजेपी के जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे हमारे राम के प्रति वहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है। वो यहाँ मजाक उड़ा करते दिखाएं, हम जानते हैं उनको जवाब देंगे। युवा यहाँ तैयार खड़ा है, यूपी में? यूपी में बिल्कुल तैयार खड़ा है। वो यहाँ पे जब प्रदर्शन करने आएंगे उन्हें जवाब भी मिल जाएगा। मगर वो कह रहे हैं, तैयार नहीं, परेशान खड़ा है युवा। कोई योगी जी परेशान ने नहीं है परेशान यहाँ कर रखा है। पे। वहाँ परेशान वाले नशेड़ी पीढ़ी है, वो युवा कहलाने के लायक भी नहीं है। वो युवा जो है वो वहाँ पे युवा कहलाने के लायक भी नहीं। जो वहाँ पे जो हमारी भारत माता को उल्टा बोल रहे हैं, राष्ट्र के प्रति उल्टा बोल रहे हैं, वो कौन सी पढ़ाई कर रहा है, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा।
पढ़ने लिखने वाले थोड़ी ना है वहाँ पे वो। पढ़ने लिखने वालों तो इतना समय भी नहीं है जो तो उसमें वो जाए वो। क्या प्रदेश के युवा का जीवन बदला है योगी जी के राज में? हाँ, बहुत बदला है। आप देख लीजिए आज हाँ। जो है ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। हम्म, कहाँ पहले जो है बहुत प्रॉब्लम होती थी, कोई सिलेबस देखना होता था। आज तो सारी की सारी ऑनलाइन चीजें आ रही हैं। सुविधाओं में तो बहुत आगे है युवा आज। टैबलेट लैपटॉप भी दिए जा सब रहे कुछ हैं। जा रहे हैं, सरकार में दिए जा रहे हैं। हम्म, युवा बिल्कुल सही जगह राह हम्म, पे जा रहा है सरकार में। कहीं हम्म। से कहीं तक भी कुछ इसमें गलती उसमें नहीं। पहली वाली सरकार तो कहती है कि हम जितना करके गए उतना किसी ने नहीं किया विकास। सरकार पहली वाली विकास करती तो योगी जी मतलब तिबारा आने के लिए क्यों तैयार होते? हाँ, पर जनता ने रेगुलर 2 बार चुन के भेजा। अभी तो हाँ। कोई भी सरकार मेरी याद में दोबारा 2 बार रिपीट नहीं हो पाई। हाँ। क्यों भेजा जनता ने चुन के? कुछ ना कुछ तो काम किया होगा उन्होंने। हम्म, तो उनका ये काम दिखाई दे रहा है, जनता को दिख रहा है, जनता वोट दे रही है उन्हें। हम्म, अगर ऐसी कोई बात होती कि इनका हम्म। ऐसा होता तो ईवीएम की कोई गलती होती तो फिर पंजाब में क्यों नहीं जीत गया? हम्म, जहाँ कांग्रेस केरल में क्यों नहीं जीत गए? हम्म, बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पे हम नहीं वो कर पाए, तो हम्म। जो अगर कोई होती तो वहां भी जीतते हम। हम्म, और इन्हें यही लग रहा है, बार बार ये दिखा के ये कर रहे हैं कि हम्म। सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं। हम्म। तो अपने इन्हें ये लग रहा है कि इकट्ठा होकर कुछ हो जाएगा, लेकिन कई बार ये इकट्ठा हो चुका है, कुछ भी मगर ये रिजल्ट नहीं बड़ा निकला। युवा जनता का बहुत समझदार है। युवा वाला मुद्दा बनाने का प्रयास करें। डिम्पल यादव स्वयं गई थी जंतर मंतर पे और बार बार समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं दिल्ली में अब युवा निकला था, अब उत्तर प्रदेश में भी युवा निकलेगा। अब देखिएगा एक क्रांति आएगी प्रदेश में। ये दिल्ली की तो खैर घटना हाँ। आपके सामने है, लेकिन यूपी में अगर कोई ऐसा निकलेगा तो योगी जी का हाँ। डंडा तैयार है, बुलडोजर हाँ। उनके पास में है, उन्हें हाँ। कोई रोकने वाला नहीं। अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में विकास यात्रा मेरठ को कहां तक ले जा पाई है? 2017 से आज 2026 में मेरठ कहां जा पहुंचा है? मेरा नाम विवेक बाफर है। दैनिक जागरण प्रस्तुति ये उत्तर प्रदेश विकास यात्रा का रथ इस समय ग्रामीण अंचल में खड़ा है। और जो मैंने अभी तक देख में समझ पाया हूँ कि जो सरकार की, चूँकि हम घटक दल हैं, सरकार की योजनाओं का, सरकार की नीतियों का जन जन में प्रचार प्रसार और सीधा लाभ मिले। और वो लाभ किस तरह से मिल रहा है, इस रथ के माध्यम से जन जन तक ये चीज़ पहुँचाई जा रही है। आज मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से विकास रथ शहर में बहुत स्थानों पे गया। कंकरखेड़ा, मेट्रो प्लाजा, फूलबाग कॉलोनी, कमिश्नरी, ओगढ़नाथ मंदिर से आज शुरुआत हुई और अब देहात क्षेत्र में यहाँ गोडविन कॉलोनी में तो ये पहुँचा। विकास किसी एक मापदंड से नहीं आंका जा सकता, समग्र आंका जाता है। जब हम आज लखनऊ की यात्रा करते हैं, अर्जुन जी भी इस बात के साक्षी हैं कि हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि 3.5 घंटे में लखनऊ आराम से पहुंचा जा सकता है। इसी तरह से चाहे एम्स की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, आप परतापुर का चौपले पे जब आप पहुंचते हैं, चौराहे पे पहुंचते हैं, तो ये मैं नहीं कहता, मेरे साथ जो गाड़ी में भी होते हैं वो सब लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम मेरठ में नहीं कहीं और हैं। सड़कों के जाल से लेकर स्वास्थ्य की चीज़ों तक। और सबसे बड़ी, चूंकि मैं आरएलडी से जुड़ा हूँ, किसानों का जो हित हुआ है, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने भी खुले दिल से, खुले मन से, खुले मंच से कहा कि आरएलडी के नेताओं ने जो बार बार कहा और इस चीज़ को उठाया, उसका प्रभाव ये हुआ कि गन्ने का मूल्य, किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी, चलती रही है, लेकिन वास्तव में जिस तरह से प्रदेश सरकार कार्य कर रही है और आगे उत्कृष्ट कार्य होंगे। आप इसमें भी देख सकते हैं कि चाहे वो कोई नए सरकार द्वारा एम्स बनाए गए हो, रेल के निर्माण हो, रैपिड रेल हो और हाईवे का जाल हो, सब चीजें देश को निरंतर प्रगति पथ पे ले जा रही हैं। मैं पुनः इस एक ऐतिहासिक जो यात्रा दैनिक जागरण ने स्टार्ट की है चीज़ों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, चूंकि मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो भी सरकार की चीज़ों में भागीदारी करे, सही चीज़ों को सही जगह तक पहुंचाए। तो इसके लिए मैं दैनिक जागरण परिवार को बहुत बधाई देता हूँ, सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। और हम घटक दल हैं, आने वाला समय चूंकि चुनावी है, इन विकास की नीतियों को अगर जन जन तक ना पहुंचाया गया तो हम कहने की स्थिति में कैसे होंगे। अब मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, आप पूरा देश घूमते हैं, आप लोगों को भी हाईवे पे चढ़ के अब अच्छा लगता होगा, लखनऊ के हाईवे पे चढ़ के अच्छा लगता होगा। और ये सड़कें वास्तव में तो कहा गया है कि राष्ट्र निर्माण की नीड है, और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जैसे शने शने धीरे धीरे सरकार, हम सब चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी की नीतियों को, किसानों, मजदूरों, कमरों की आवाज को उठाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, विकास उन तक पहुंचेगा अंतिम पंक्ति तक, तो आने वाले समय में भारत को विकास की
दृष्टिकोण से विश्व में प्रथम स्थान पे देखा जाएगा, ये मुझे पूरी जी। उम्मीद है। विवेक जी, जैसे आपने किसानों की बात रखी और सारी चीज़ें विकास की परियोजनाओं की बात बताई। जी। अगर मैं जानने का प्रयास करूँ, जैसे हम मेरठ की बात करते हैं, तो मेरठ में सबसे प्रमुख जो मुद्दा होता है जब हम गुड्स की बात करते हैं, तो यहाँ स्पोर्ट्स गुड्स बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं और देश भर में चर्चा का विषय होता है। मेरठ के बैट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। तो उस लिहाज से मैं बात करूँ और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में आई है। उसको लेकर क्या बदलाव आपको दिखा पहले नौजवानों के जीवन में, आज नौजवानों के जीवन में आपको क्या बदलाव दिखता है? और लघु उद्योग में किस तरीके से बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? जो मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, वो हुँ। ये है हुँ। कि ये तो पहले से ही हुँ। मेरठ में खेल के सामान लेने के लिए हुँ। केवल देश से ही नहीं, विदेश से लोग आते रहे हैं। हुँ। हमारा सूरजकुंड पे पूरा खेल का बड़ा पैमाने पे उद्योग है हुँ। और अब जो मैं देख रहा हूँ, नौजवान उद्योग की तरफ आकर्षित हुआ है। हुँ। सरकार की योजनाएं हैं, सुलभ लोन है। हुँ। प्रधानमंत्री जी की कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं कि अगर आपको कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना है, नया कुटीर उद्योग लगाना है, लघु उद्योग लगाना है, तो हुँ। उसके लिए भी आपको तुरंत लोन उपलब्ध है हुँ। और ये एक युवाओं के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। जो विपक्ष की सरकारें हैं, वो बार-बार ये कहने का प्रयास करती हैं कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो है वो समापन की तरफ चला गया, वो बढ़ नहीं पा रहा, नोटबंदी के बाद से और स्थितियाँ खराब हुई हैं, सरकार उसको लेकर नहीं करी। और जैसे मैंने थोड़ा लोगों से बात करा, उद्योग जगत के लोगों से मैंने मिला जो लघु उद्योग में हैं, वो कह रहे हैं पहले सुरक्षा की बड़ी समस्या थी, आज सुरक्षा को लेकर चीज़ें बदली है। आपको क्या दिखाई देता है? जो पुरानी सरकार जिस तरीके से दावा करती है, क्या इस प्रदेश में लघु उद्योग विलुप्ति के कगार पर बढ़ गए हैं, जो कहते हैं कि नोटबंदी के बाद से बर्बाद हो गया सब कुछ? वो उद्योग विलुप्ति की तरफ नहीं है, हाँ। समझने का फेर है। हाँ। उसका तरीका बदला है। हुँ। उद्योग करने की नीतियाँ बदली हैं। हुँ। पहले इतनी सुलभ ऋण नहीं थे, हुँ। ऋण उपलब्ध ही नहीं थे और उसके हुँ। लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था। हुँ। अब आप देखेंगे उद्योगों का तरीका बदला है, ट्रेड का तरीका बदला है, युवाओं हुँ। की सोच बदली है। हुँ। आज हमारे मेरठ में युवा हुँ। विदेशों में, दूसरे देशों में बैठ के यहाँ से व्यापार कर रहे हैं और ऐसे एक नहीं, मेरे बहुत मित्र जानने वाले हैं। पहले इस उम्र का युवा जो टीनेजर्स है या थोड़ा बड़ा है, वो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार नहीं कर रहा था। हुँ। अभी आप देखें सूरजकुंड पे कई ट्रॉफी वाले ऐसे हैं जो ट्रॉफी निर्माण करते हैं कि उनकी बड़ी मात्रा में ट्रॉफी विदेश जा रही है हुँ। और मेरठ से बाहर जा रही है। हुँ। तो अगर ऐसा कुछ होता, सुरक्षा का अभाव है या सरकार प्रोत्साहित नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि हमारी कम से कम सूरजकुंड वाली रोड ही बंद हो जाती। हुँ। उस पे आप देखिए पैर रखने को जगह नहीं है। हुँ। प्रतापपुर क्षेत्र में आप देखिए उद्योग धंधे बढ़े हैं, हुँ। इंडस्ट्री बढ़ी है। हुँ। खेल आप कागजी पुरानी अगर सरकार आप में ऐसा क्या था, कुछ बढ़ नहीं पाता था जैसे आप कह रहे हैं? पुरानी सरकार में उन लोगों से जितना हो सका उन्होंने बढ़ाया हुँ। और नई सरकार ने नई नीतियों की तरह युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए। हुँ। पर पुरानी सरकार में ऋण इतनी आसानी से उपलब्ध कहाँ थे? जैसे आज हुँ। दिल खोल के कहा जा रहा है हुँ। कि अगर आप कुटीर लघु उद्योग लगाना चाहते हैं तो आप इतने लाख तक का तो सीधे आके लीजिए। हुँ। ये कुछ छिपा नहीं है। हुँ। पहले लोन तो मिलना दूर था कि अपना ही धंधा चल जाए, वही बड़ी मुश्किल की बात थी। हुँ। व्यवस्थाओं की कमी थी और व्यवस्थाएँ बदली हैं। सबसे जी। महत्वपूर्ण व्यवस्था जो बदली है, हुँ। मैं कहना चाहूंगा हुँ। उद्योग धंधों के विकास में, इस बात से आप भी एग्री करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सड़कों के जाल की। हुँ। अगर सुगम यातायात होगा तो उन्नत रोजगार होगा, हुँ। उन्नत उद्योग होगा। हुँ। अब आप शाम के समय कभी आइए मेरठ में, इन हुँ। बड़े रास्तों से इतने भारी संख्या में ट्रक बहुत आसानी से आ रहे हैं, बहुत कम समय में आ रहे हैं। जी। मैं इसके लिए पुनः सरकार को बधाई देता हूँ। जी। पहले और अब के समय की तुलना करने के लिए परिस्थितियों की भी तुलना करनी पड़ेगी। जी। मैं ये नहीं कहता पहली सरकारों का उद्देश्य नहीं था विकास करना, हुँ। वो भी अपना देखिए जो पहले हाईवे बने उन पर पहली सरकारों ने भी काम किया है। हुँ। लेकिन नई सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी केवल विदेशों में घूमने नहीं जाते हैं, हुँ। तकनीक को भी देखते हैं। ये जितनी तकनीकें आ रही हैं इन्हें कोई तो देख के ला ही रहा होगा, सोच बढ़ रही है और भारत के पास इस समय युवा सबसे ज्यादा मात्रा में है, ये हमारे लिए सुखद है। अगर सड़कों का जाल ऐसी बनता रहा तो आप देखेंगे मेरठ का स्पोर्ट्स भी बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत तरक्की करेगा हुँ। और चलिए। मैं ऐसी पूरी जी। मुझे उम्मीद है। जी, विवेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।